हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज की बॉलीवुड जनरेशन के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए करीब 180 से भी अधिक फिल्मों में काम किए। फिल्मों में अपने दमदार रोल से दर्शकों के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। रेखा जी के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आइए जानते हैं बॉलीवुड की क्वीन रेखा जी के बारे में कुछ खास एवं दिलचस्प बातें। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी 10 अक्टूबर साल 1954 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में भानु रेखा गणेशन के रूप में पैदा हुई थी। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे, जबकि उनकी मां पुष्पा वल्ली भी एक जानी मानी तेलुगु अभिनेत्री थी। वहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि रेखा जी के अंदर अदाकारी के गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं। तमिलनाडु की पैदाइश की वजह से रेखा जी की तेलुगु भाषा तो अच्छी पकड़ है ही, इसके साथ ही उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रेखा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपना गुजर बसर करने के लिए अभिनय की शुरुआत करनी पड़ी। अपने जीवन की शुरुआती दिनों में रेखा ने काफ़ी संघर्षों का सामना किया था। रेखा का वैवाहिक जीवन काफ़ी विवादपूर्ण रहा है। उनकी शादी और लव अफेयर के बारे में काफ़ी अफवाह उड़ चुकी हैं। वहीं रेखा और विनोद मेहरा की साल 1973 में शादी को लेकर अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म हो चुका था। हालांकि सिमी ग्रेवाल के साथ हुए एक टीवी इंटरव्यू में रेखा जी ने उनकी और विनोद मेहरा की शादी का अफवाह का पूरी तरह से खंडन किया और विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक और अच्छा दोस्त बताया था। बॉलीवुड की क्वीन रेखा साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन उनका यह विवाह ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। वहीं अपने पति की मौत के बाद रेखा को काफ़ी संघर्षों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल लोग उन्हें ही अपने पति का गुनहगार मानने लगे और उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे। फिल्मी जगत की महान अदाकारा रेखा जी ने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में की थी। दरअसल रेखा जी के घर की आर्थिक हालात उस समय इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और घर खर्च के लिए फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। वहीं रेखा जी के माता पिता दोनों ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक तेलुगु फिल्म रंगुला रत्तलाम में बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया था। इसके बाद एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू साल 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था। वहीं इसी साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफ़र से डेब्यू किया। हालांकि उनकी यह फिल्म विवाद के चलते रिलीज नहीं हो सकी। बाद में इस फिल्म में कुछ सीन को हटाकर दो शिकारी नाम से रिलीज किया गया था। साल 1970 में आई बॉलीवुड फिल्म सावन भादो में रेखा ने शानदार अभिनय किया और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और फिर रेखा ने कभी अपने फिल्मी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद 70 के दशक का हर डायरेक्टर उन्हें अपने फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता था। वहीं इसके बाद उन्होंने कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी इन फिल्मों ने काफ़ी कमाई की और इस दौरान रेखा के अभिनय को भी काफ़ी सराहना भी गया। वहीं 70 के दशक में रेखा और अमिताभ की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफ़ी हिट रही। उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब जमी और उनकी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी
धमाल मचाया। हालांकि इस दौरान अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर की अफवाहें का भी बाजार गर्म रहा, लेकिन इन अफवाहों को नज़रअंदाज कर अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह कर लिया। शादी के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और अमिताभ की पहली फिल्म दो अजनबी आई जिसमें रेखा ने अमिताभ बच्चन की लालची बीवी का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया था। इस फिल्म में अभिनय के लिए रेखा को काफ़ी प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्म घर में काम किया। यह फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई और न सिर्फ उनकी इस फिल्म को काफ़ी बड़े स्तर पर सराहा गया, बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पहली बार उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड में भी नामांकित किया गया। वहीं इसके बाद रेखा के प्रशंसकों की संख्या में इजाफा होता चला गया और बॉलीवुड की सबसे शानदार अभिनेत्री के तौर पर उभरी। 1970 के दशक में रेखा जी बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाने लगी। 80 की दशक की शुरुआत में रेखा ने कॉमेडी फिल्म खूबसूरत से की। इस फिल्म में उनके किरदार ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही इन फिल्म के बाद रेखा को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं इस फिल्म के अलावा 1980 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्में की, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफलता मिली। उनकी 80 के दशक के बहुरानी, खून भरी मांग, एक ही भूल, उमराव जान, मांग भरो सजना और सिलसिला फिल्में सुपरहिट रही। वहीं इसी दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया भादुरी के साथ सिलसिला फिल्म में भी अभिनय किया। उनकी यह फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित थी। साथ ही यह उनकी और अमिताभ की आखिरी फिल्म भी थी। इसके बाद दोनों की जोड़ी फिर कभी बड़े पर्दे पर नहीं दिखाई दी। 1981 में रेखा ने फिल्म उमराव जान में अपने शानदार किरदार के लिए काफ़ी तारीफें बटोरी। यही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 90 के दशक में रेखा ने कई फिल्में की, लेकिन उनकी कुछ फिल्में ही हिट हो सकी। दरअसल उस दौरान बॉलीवुड फिल्म जगत में माधुरी दीक्षित, काजोल, श्रीदेवी जैसे अभिनेत्रियों ने अपनी जगह बना ली और काफ़ी लोकप्रियता हासिल की, जिससे उनका दबदबा थोड़ा बॉलीवुड में कम हो गया। आपको बता दें कि इस दशक में रेखा जी ने कामसूत्र, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, अमीरी गरीबी, मैडम एक इंसाफ की देवी जैसी तमाम फिल्मों में अभिनय किया। 1990 के दशक में कठिन फिल्मी सफर के बाद रेखा जी 2000 दशक फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया था। इस दशक में वे मां और दादी जैसे कई भूमिकाओं में नजर आई। साल 2000 में रेखा जी बुलंदी फिल्म, साल 2001 में लज्जा, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जुबेदा, साल 2003 में कोई मिल गया, बच के रहना रे बाबा और फिल्म परिणीति में एक आइटम सॉन्ग में नजर आई। इसके बाद वे ऋतिक रोशन के साथ क्रिस और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम फिल्म में भी दिखाई दी। रेखा जी ने अब तक करीब 180 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें वे अलग अलग किरदारों में नजर आई और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई। वहीं वे अभी भी अवार्ड फंक्शन में नजर आती हैं और अपनी खूबसूरती से आज भी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इसलिए वो आज भी बॉलीवुड फिल्म जगत की एक विदा के तौर पर पहचानी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।